आज भी पुरुष ऐसा है जो महिलाओं को दबाना चाहता है हर फील्ड में, वो चाहे कोई भी चीज़ हो, वो जॉब सेक्टर हो या फिर पढ़ाई लिखाई का सेक्टर। देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हमारे साथ एडवोकेट निशा उपाध्याय जी हैं, अभी सेंट्रल बार उपाध्यक्ष का चुनाव भी लड़ रही हैं। उनसे हम बात करेंगे और आज़ादी के बारे में, महिलाओं को खास तौर पे कितनी आज़ादी है, गांव की महिलाओं को अगर ध्यान में रखा जाए वो कितनी आज़ाद महसूस करती हैं। जी देखिए, महिलाओं में आप गांव और शहर की महिलाओं को कैटेगराइज मत करिए। और रही बात महिलाओं की, महिलाएं तो आज भी कहा जाए एक तरीके से महिलाएं आज भी आज़ाद नहीं हैं। और ये आज़ादी का जो महोत्सव है हमारा सिर्फ एक दिन का 15 अगस्त का ही महोत्सव नहीं है, ये हमारा 12 महीने का महोत्सव है। जबकि महिलाएं घर में भी सुरक्षित नहीं हैं और ये कहा जाता है कि महिलाएं स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, हर तरफ से आज़ाद हैं, लेकिन ये सिर्फ मात्र एक कहने का है। वो घर में ये लोग जो है पुरुष प्रधान देश है, ये आप लोग भी जानते हैं। और इस सोसाइटी में पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, इसीलिए अपने बहन बेटियों को बचपन से ही परवरिश दिया जाता है कि भैया ऐसा है बिटिया कि तुम जो है हमेशा बोल रहो, अच्छी चीज़ों का वो संस्कार डाला जा रहा है कि बड़े होकर के तुम लोग को जो है पैरों में बेड़ियाँ नहीं बांधना है, पैरों में पायल नहीं पहनना है, हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहनना है, तुम लोग को बोल्ड रहना है। और वास्तव में आज़ादी क्या है कि जो हमारी स्वतंत्रता है, जो इंटरनल फीलिंग होती है महिलाओं की, वो बाहर एक तरह से निकल के आए, वो बाहर जो है सोसाइटी के सामने एक तरह से झलक में आए। और हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल खूबियाँ होती हैं, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। मेरा यही कहना है कि देखिए, आज़ाद हर तरफ से आज़ाद होना चाहिए। वो चाहे वो एक पिता की पुत्री हो या फिर एक जो है पति की पत्नी हो, चाहे फिर एक जो है पुत्र की माँ हो, वो फ्रीडम हर फील्ड में होना चाहिए। और एक महिला को जब तक फ्रीडम नहीं मिलेगा, आज़ादी नहीं मिलेगा, स्वतंत्रता नहीं मिलेगा, तब तक कोई महिला सशक्त नहीं हो सकती है। इक्वेलिटी की बात होती है, इक्वेलिटी है कि नहीं? जी, इक्वेलिटी है कि नहीं? इक्वेलिटी देखिए, हमारे संविधान में भी इक्वेलिटी की बात की गई है। जो है मैं यहाँ अभी लॉ पे नहीं आऊँगी, लेकिन एज अ प्रैक्टिकल नॉलेज मैं बता रही हूँ। इक्वेलिटी कहा जाए तो मैंने अगर मैं कहूँ तो उदाहरण के रूप में इक्वेलिटी मात्र एक कहने की बात है। इक्वेलिटी हम मान नहीं सकते। यहाँ अगर इक्वेलिटी की भी बात करें तो जाति, धर्म, बिरादरी, ये सब चीज़ें भी बहुत समाज में प्रचलित हैं और मैं ये आँख से देख रही हूँ, ये कहने वाली बात नहीं है। देखिए, आप धर्म एज अ रिलीजन आप चीज़ों को अलग कर सकते हैं, लेकिन बिरादरी में आप कहते हैं कि ये वो हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। मैं इस चीज़ को कभी नहीं मानती हूँ। एज अ मैं खुद ही ब्राह्मण हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को कभी नहीं मानती हूँ। इक्वेलिटी का मतलब एक इंसान है, उसके अंदर इंसानियत है, वो मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन अब जो है इक्वेलिटी इस चीज़ को लेकर के मैं नहीं। शुरू से भारत पे ये रहा है कि भारत पुरुष प्रधान देश है। जी जी। अब क्या पुरुष अभी भी डोमिनेट कर रहे हैं? देखिए, मेल डोमिनेटेड जो है सोसाइटी तो है ही, पुरुष प्रधान देश तो है ही। आज से 50 साल पहले हमारी दादी दादा के सिचुएशन में उस समय की जो रही होगी कंडीशन, उस समय की कंडीशन मैं बहुत कुछ नहीं बता सकती, लेकिन वो जो वो समय था वो कुछ ज़्यादा ही जो है बंधनों में जकड़ा हुआ एक समय था। अब कुछ धीरे धीरे महिलाएं चीज़ों को समझने लगी हैं, माताएं बहनें चीज़ों को समझने लगी हैं, अपने बच्चों की भी, अपनी बेटियों की भी परवरिश उस तरीके से देने लगी हैं। और कहने का मतलब अब मेल भी अब एक तरह से, देखिए मैं आपको खुल के कहना चाह रही हूँ, आप भले ही सोशल मीडिया पर डाल दीजिएगा, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज भी पुरुष ऐसा है जो महिलाओं को दबाना चाहता है हर फील्ड में, वो चाहे कोई भी चीज़ हो, वो जॉब सेक्टर हो या फिर पढ़ाई लिखाई का सेक्टर हो। महिलाएं तो बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं इस समय। वो महिलाएं आ रही हैं, लेकिन उसके पीछे कितने संघर्ष को झेलते हुए वो आ रही हैं, वो पुरुष नहीं देखता है, बाहरी व्यक्ति नहीं देखता है, लेकिन वो महिलाएं अपने पीछे कितने चीज़ों को, अब घर में वो रोटी भी बनाती हैं, खाना भी खिलाती हैं, बर्तन भी धोती हैं, झाड़ू पोछा भी करती हैं। संघर्ष तो पुरुषों का भी कम नहीं है, संघर्ष तो पुरुषों का भी कम नहीं है। पुरुषों का कम नहीं है, वो मैं समझती हूँ, लेकिन जितना महिलाओं की जिम्मेदारी होती है घर से लेके बाहर से लेके परिवार तक की, वो पुरुष कभी झेल नहीं पाएगा। मैं एज अ फीमेल, मैं एक महिला होने के नाते मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि वो उतना पुरुष नहीं झेल। आखिरी सवाल, कितने आज़ाद हैं हम? जी, 79 साल हो गए, कितने आज़ाद हैं हम? हाँ, ठीक है, वो तो आज़ादी की बात करें तो आज़ाद तो हम हैं ही। आज भी जो है सरकार भी देख रहे हैं, तरह तरह की जो है महिलाओं को लेकर के प्रोटेक्शन, सारे कानून भी जो है महिलाओं के ही फेवर में ज़्यादा। प्रेस फ्रीडम में हम टॉप 100 से बाहर है, आज़ादी की बात कर रही हैं। प्रेस कोई स्वतंत्रता नहीं है। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार तो हर फील्ड में है, आप ऐसा मत कहिए, लेकिन देखिए राइट्स के साथ कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन भी लगा हुआ है। एब्सोल्यूट राइट कहीं भी नहीं है हमारे। प्रेस पे रेस्ट्रिक्शन कैसा है?
स्टॉप प्रेस कैसे हो सकता है? देखिए, यू कैन नॉट स्टॉप प्रेस, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी चीज़ों का एक जो है लिमिटेशन होता है, किसी चीज़ को आप क्रॉस नहीं कर सकते और हर एक राइट एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन जरूर लगे होते हैं, हमारे कानून में भी होता है और रूल इज़ रूल एंड जो उसके साथ रिस्ट्रिक्शन लगे होते हैं वो अलग की बात तो ये है। थे हमारे साथ निशा उपाध्याय जी, जिनका ये स्पष्ट रूप से कहना है, इन्होंने अपने विचार रखे। लिए देश की बात के लिए निशा उपाध्याय जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।